आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। तो मेरे अजीजों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हैलोवीन के बारे में। हैलोवीन एक दिन है जिसको अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ में बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और उसको मसीहत के साथ जोड़ा जाता है। इसकी क्या हकीकत है, खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है, खुदा का कलाम इस बारे में क्या गाइड करता है, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जिनके लिए आप आज तक कंफ्यूज थे कि हमें ये दिन मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, वो आज की इन बाइबल की आयत से क्लियर हो जाएगा और आप ये जान सकेंगे कि खुदा को ऐसे दिनों से कितनी नफ़रत। तो मेरे अज़ीज़ों, इस पे मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावन के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदावन के कलाम से बरकत हासिल कर सको। मेरे अज़ीज़ों, हैलोवीन आने से पहले ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इस वीडियो को आप खुद भी सुने, खुद भी देखें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो भी लोग इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं वो इन अपनी हरकतों से बाज आए और वो मुकम्मल तौर पे खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करें। तो जी मेरे अज़ीज़ों, मैं शॉर्ट में आपको हैलोवीन की पहले छोटी सी हिस्ट्री बता दूं। तो मेरे अज़ीज़ों, हैलोवीन एक शैतान का दिन है। जब आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो विकीपीडिया पे आपको इसकी सारी हिस्ट्री मिल जाएगी और वहाँ पे हैलोवीन के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक शैतान की ईद है। इसको शैतान के लिए, शैतान के लोग यानी जो जादूगर हैं वो इसको मनाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इस दिन पे क्या होता था कि लोग अपने करीबी रिश्तेदारों की, करीबी फैमिली मेम्बर्स की कुर्बानी दिया करते थे और उसके बाद उनकी चर्बी लेके एक कद्दू के अंदर उसको जलाया करते थे। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरह की अपनी शक्लें बना के, कोई बिच बनता था, कोई जिन बनता था, अज़दा बनता था, कोई सांप बनता था, इस तरह की वो अपनी शक्लें बना के लोगों के घरों पे जाते और वहाँ पे जाके वो उनके दरवाज़ों को नॉक करते और उनको डराते थे और वो आगे से उन्हें कैंडीज़ गिफ्ट में देते थे। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए कब्रिस्तान में सारी रात गुजारते थे। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग बदरूहों से बात करते थे। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सारा जो है एक शैतानी दिन है। तो शैतानी दिन मतलब नापाक दिन, शैतानी दिन मतलब ऐसा दिन जो खुदा को नहीं पसंद है। शैतानी दिन मतलब ऐसी चीज़ें जो खुदा के ख़िलाफ़ हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आइए मैं आपको खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से कुछ आयात बताता हूँ जिनसे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये खुदा को दिन कितने नापसंद है। इफ्सियों उसका 5 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हराम कारियों किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। मेरे अज़ीज़ों, इफ्सियों उसका 5 बाब उसकी 3 आयत में हमने पढ़ा, वहाँ पे लिखा है कि तुम में किसी भी नापाक चीज़ का जिक्र तक ना हो। तो मेरे अज़ीज़ों, हम तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम तो इसको मना रहे हैं। और जब खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि तुम में नापाक चीज़ का जिक्र तक ना हो, अगर हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खुदा को ये चीज़, खुदा को ये हमारी हरकत, खुदा को ये हमारे काम कितने नापसंद होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना के पहले ख़त में भी लिखा हुआ है कि हम अगर ये कहते हैं कि हम नूर हैं और खुदा हम में रहता है और अगर हम फिर भी तरीक़ी के काम करते हैं तो हम झूठे हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदा कभी भी तरीक़ी में नहीं रह सकता। खुदा नूर है और खुदा वहीं पे रहता है जहाँ पे नूर है, जहाँ पे तरीक़ी के काम नहीं हैं। और जहाँ पे ये तरीक़ी के काम हो रहे हैं, अगर हम इन तरीक़ी के कामों में शामिल हो रहे हैं तो फिर हमारी ये गलत सोच है और हम झूठे हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, हम तरीक़ी के काम भी करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि हम मसीही हैं, तो मेरे अज़ीज़ों हम झूठे हैं। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 14 आयत में भी लिखा है कि यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम दुनिया के नूर हैं, अगर हम मसीही होते हुए अपने आप को दुनिया के नूर समझते हैं, तो फिर हम क्यों इन तरीक़े के कामों में शामिल होते हैं? हम क्यों इन तरीक़े के कामों को करते हैं? हम क्यों इनको सेलिब्रेट करते हैं? हम क्यों इन बिदतों को दिन ब दिन बढ़ावा दे रहे हैं? हम क्यों इनको अपने ज़िंदगियों से, अपने चर्चेस से, अपने स्कूलों से, अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटियों से क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हैं? इसकी वजह मेरे अज़ीज़ों एक ही है कि हम दुनिया में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हुए हैं, हम दुनिया की चीज़ों में इतना ज़्यादा शामिल हो चुके हुए हैं कि अब हमें इतना ये आसान लगता ही नहीं, ईजी लगता ही नहीं कि हम इन चीज़ों को छोड़ सकें। आप मेरे अज़ीज़ों इन चीज़ों को छोड़ सकते हो।
अगर आप हकीकी तौर पे यीशु को कबूल कर लो, यीशु से मदद मांगो, तो यीशु आपकी मदद करेगा, यीशु आपकी रहनुमाई करेगा इन चीज़ों में से निकलने में। चीज़ें बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। याद रखें, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से अवॉइड करें, निकालें और खुदा को जानें, कलाम को पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। और जहाँ कहीं पे भी ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी बिद्दतें हो रही हैं चर्च में या कहीं पे भी, तो उनको रोकने की कोशिश करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि दिन ब दिन हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो गुमराही में जा रहे हैं, वो गुमराही में ना जाएं, बल्कि वो अपनी ज़िंदगियों को बचाएं और अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी ऐसा करते हैं वो अपनी इन हरकतों से बाज आएँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।